हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज प्रियंका और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बेसिक इंग्लिश की क्लास। हाँ दोस्तों, बेसिक इंग्लिश की वही क्लास जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इंग्लिश की क्लास में हम आपको अपने इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाते हैं, वो भी आपकी झिझक को ख़त्म करके। सो चलिए आज की क्लास को ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू होगी हमारी साइलेंट लेटर्स के साथ। साइलेंट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हमारे प्रोनाउंसिएशन में हमारी हेल्प करते हैं। हमें बहुत से लोगों को कंफर्मेशन नहीं हो पाती है कि कौन सा लेटर कहाँ साइलेंट है और वो उसको उस भाषा के साथ यूज कर लेते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है। बट अब हम उसको आपको क्लियर करेंगे। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले शुरू करते हैं आज की कोट की तरफ। टुडेज कोट इज स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग इज लाइक शूटिंग विदाउट एम, यानी कि बिना सोचे समझे बोलना वो ऐसा है जैसे बिना लक्ष्य के किसी भी चीज को भेदने की कोशिश करना। अर्थात बिना लक्ष्य के भेदन करना, अर्थात कहीं भी अनदेखा तीर चलाने जैसा। उसी तरह से बिना सोचे समझे बोलने का भी अर्थ होता है। यहाँ इन वर्ड्स की हिंदी लिख लीजिए आप, आपकी वोकैबुलरी में स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्पीकिंग, स्पीकिंग मीन्स बोलना। विदाउट, बगैर। थिंकिंग यानी कि सोचना। इज यानी कि है। लाइक यानी कि जैसे। शूटिंग यानी कि भेदना। विदाउट लिख चुके हैं हम। एम यानी कि लक्ष्य। इन वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है सो प्लीज़ मेरे वीडियोस पर एक बार लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और शेयर करिए ताकि और भी फ्रेंड्स जिन्हें इंग्लिश में दिक्कत होती है वो भी इन वीडियोस को देख करके इंग्लिश को समझ सके। बहुत ही आसान तरीका हम सिखाते हैं। बट एक कमेंट ज़रूर डालिएगा ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी भी लगती है या नहीं, या मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब भी बनता है आपके लिए। ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ओके, द फर्स्ट लेटर ऑफ द साइलेंट वर्ड इज साइलेंट के इन द इनिशियल के एन, यानी कि के साइलेंट कब होता है? जब के को एन के साथ यूज किया जाता है तो के साइलेंट हो जाता है। जैसे कि के एन ई ई, के एन ई ई को हम पढ़ते हैं नी। नी, नी का अर्थ होता है घुटना। वर्ड्स को नोट करते चलिएगा। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज और आपसे गुजारिश करनी है कि बिना नोट किए हुए सिर्फ वीडियो को देखने का कोई वैल्यू नहीं है। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड वांट टू स्पीक द इंग्लिश, फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस, फर्स्ट स्क्रीन कैप्चर ऑफ दिस एंड राइट अगेन। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। फिर है के एन ओ डब्ल्यू, इसे पढ़ते हैं नो, नॉट के एन ओ डब्ल्यू, नो। तो नो का अर्थ होता है जानना। फिर है वर्ड नॉब, के एन ओ बी, नॉब। नॉब का अर्थ होता है बटन्स होते हैं, आपके गैस में भी नॉब होता है तो वही है, एक तरह का बटन कह सकते हैं। के एन आई जी एच टी, नाइट पढ़ते हैं इसे, नाइट। इस नाइट का अर्थ होता है सैनिक। हाँ, मेरी कई सारी वीडियोस में कंप्लेंट्स जरूर मिली हैं कि मैं बहुत छोटा लिखती हूँ, इसीलिए ट्राई करते हैं कि थोड़ा बड़ा लिखा जाए। अगर नहीं समझ में आता है देन क्लियर कर लीजिएगा एक बार फिर से पूछ के। रिंकल, WRINKLE, हाँ सॉरी, साइलेंट W इज इन इनिशियल ऑफ WR। WR के साथ हमेशा W साइलेंट होता है। इस W को जैसे कि WRIST, रिस्ट है ये, इस रिस्ट का अर्थ होता है कलाई, हमारी ये कलाई। तो रिस्ट का अर्थ है कलाई। रिस्ट वॉच, इसीलिए कहते हैं उसे रिस्ट वॉच। WRINKLE, रिंकल। रिंकल का अर्थ होता है झुर्रियां, उम्र के साथ जो चेहरे पर दिखती हैं, झुर्रियां। फिर दूसरा वर्ड है राइटिंग, WRITING, राइटिंग। राइटिंग का अर्थ है लिखना। फिर वर्ड है हमारा, सॉरी रिस्ट दो बार हो गया है, इसे इरेज कर देते हैं, WRONG, रॉन्ग। रॉन्ग का अर्थ होता है गलत। फिर है वर्ड रैप, WRAP, रैप। हम गिफ्ट को रैप करते हैं ना रैपिंग पेपर्स में, वही रैप है, तो लपेटना कह सकते हैं। फिर है हमारा रेसलर, WRESTLER, रेसलर। रेसलर का अर्थ होता है जो WWF वाले गेम्स आप लोग देखते हो ना,
रेसलिंग वाले गेम्स वही रेसलर्स होते हैं जो उसे खेलते हैं, तो इन्हें कहते हैं रेसलर। रेसलर यानी कि पहलवान जो लड़ाई करते हैं। इसका पर्टिकुलर हिंदी मुझे नहीं पता, सॉरी फॉर दैट। आफ्टर दैट देखिए, बिना आर के भी डब्ल्यू कहीं कहीं साइलेंट है, हम वो बताते हैं आपको। WHOLE होल, इसे होल पढ़ते हैं। होल दो होता है, HOLE होल भी होता है और WHOLE होल होता है। इस होल का अर्थ होता है संपूर्ण, और TWO में भी W साइलेंट होता है, इसे पढ़ते हैं टू यानी कि दो। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे लेटर की तरफ, जहां पर P साइलेंट होता है। P कभी कभी इनिशियल स्टेज में भी साइलेंट होता है और P कभी कभी बीच में भी साइलेंट होता है। तो इनिशियल स्टेज में साइलेंस होता है जब, तो उसे पढ़ते हैं हम न्यूमोनिया। न्यूमोनिया हिंदी में भी न्यूमोनिया कहते हैं लोग, बट इसका स्टार्टिंग लेटर शुरू होता है P से, PNEUMONIA। न्यूमोनिया सर्दी खांसी की एक आम बीमारी है जो बच्चों को हो जाती है। खास करके इस समय निमोनिया बहुत ज़्यादा कारक है आपके कोरोना वायरस का। ज़्यादा नहीं जानते इसीलिए नहीं डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। RASPBERRY, रसबेरी। इसे रस तो बेरी नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं रसबेरी। तो ये है रसबेरी। रसबेरी हिंदी में भी रस भरी होता है, हिंदी में ये रस भरी। फिर है वर्ड कबर्ड, CUPBOARD, कबर्ड। कप बोर्ड नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं कबर्ड। कबर्ड का अर्थ होता है लकड़ी की वो अलमारी जो घर पर बनी होती है। फिर है हमारा चौथा वर्ड RECEIPT, रिसिप्ट। इसे रिसिप्ट नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं रिसिप्ट। बहुत से लोग इसे रिसिप्ट बोलते हैं, दैट इज नॉट द रिसिप्ट। पूरा वर्ड अगर हम बनाते हैं रिसेप्शन इससे बनता है, रिसेप्शनिस्ट बनता है, बट दिस इज ओनली रिसिप्ट। जो आपको एक रसीद मिलती है ना, हिंदी में होती है रसीद। ओके, now next word is silent. G is always with N. G हमेशा साइलेंट होता है N के साथ, जैसे कि SIGN, साइन। साइन दो होता है, एक तो जो आप सिग्नेचर करते हो वो भी आपका साइन है, और दूसरा होता है साइन, कहीं सिंबल्स आ जाते हैं या मार्क हो जाता है वो साइन। ALIGN, अलाइन। G साइलेंट है यहाँ पे, ये है अलाइन। अलाइन का अर्थ होता है एक सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। फिर है वर्ड डिजाइन, DESIGN, डिजाइन। इसमें भी G साइलेंट है। डिजाइन मीन्स प्रकार होता है। फिर है रिजाइन, वर्ड आता है रिजाइन। रिजाइन का अर्थ होता है इस्तीफा। फिर वर्ड आता है कोलोन, COLOGNE, कोलोन। कोलोन टाक आप जानते हैं ना, जो हम खुशबू के लिए लगाते हैं, खुशबू वाले पाउडर्स, उन्हें कोलोन टाक कहते हैं। उसके बाद से आता है कैंपेन। कैंपेन का अर्थ है जब कई सारे लोग मिलकर के किसी भी चीज पर वर्क करने के लिए इकट्ठा होते हैं और वो काम किया जाता है, तो उसे हम कैंपेन कहते हैं। चलिए अब हम अगले वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू। नाउ द साइलेंट C। अब हम C को साइलेंट कहाँ कहाँ होता है उसे देखेंगे, जैसे कि DISCIPLE, डिसिपल। इसे क्या पढ़ते हैं? डिसिपल। डिसिपल का अर्थ होता है अनुयायी। जैसे कि भगवान बुद्ध के डिसिपल्स थे ना, उनके जो अनुयायी थे, उनका अनुसरण करने वाले, वो डिसिपल। डिसेंट। डिसेंट का अर्थ होता है जो कि बहुत ही सभ्य हो। फिर आता है मसल। मसल का अर्थ होता है मांस। मांसपेशियां, नॉट मांस कहेंगे, मांसपेशियां। फिर वर्ड आता है CONSCIOUS, कॉन्शियस। कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होश में आना, होश में।
नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एच, साइलेंट एच को अब हम पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा डिफरेंस यही करते हैं लोग, मोस्टली ये वर्ड्स यूज होते हैं और गलतियां भी यही देखने को मिलती है। एज अ इंग्लिश टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स में ये बहुत बार देखती हूँ। आगे देखते हैं HOUR, आप क्या पढ़ते हैं इसे? रियलिटी बताइएगा, क्या पढ़ते हैं आप इसे? एक बार बोल के देखिए। आवर पढ़ते हैं ना, या हावर पढ़ते हैं आप भी? नहीं ना, आवर, यस इट इज आवर नॉट हावर। आवर का अर्थ होता है घंटा। फिर वर्ड आता है HONOUR, इसे क्या पढ़ते हैं? हॉनर? नो, दिस इज नॉट हॉनर, इट इज कॉल्ड ऑनर। ऑनर का अर्थ होता है रेस्पेक्ट, या कह सकते हैं हम रेस्पेक्ट, सॉरी फॉर दैट, हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्ट, इसको भी ऑनेस्ट मत पढ़िएगा, ये भी ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार, ईमानदार। फिर वर्ड आता है HERB, मोस्टली इसे हर्ब पढ़ते हैं, बट दिस इज नॉट हर्ब, इट इज कॉल्ड अर्ब। ओके, अर्ब का अर्थ होता है जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियां। लेकिन हर्ब्स हम उसमें भी पढ़ते हैं, साइंस में जो स्टार्टिंग में हर्ब्स पढ़ते हैं, हर्ब्स एंड शर्ब्स कहते हैं उसे, दैट इज नॉट हर्ब्स एंड शर्ब्स, दैट इज कॉल्ड हर्ब्स एंड शर्ब्स। फिर द वर्ड इज ऑनरेबल, नॉट ऑनरेबल, ऑनरेबल, यानी कि जिस आदर करने, सॉरी, ऑनर का अर्थ होता है आदर, देखिए याद आ गया, और आदरणीय, ऑनरेबल का अर्थ होता है आदरणीय। आप भाषणों में सुनते हैं ना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, दैट इज कॉल्ड द आदरणीय प्राइम मिनिस्टर। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट से मिलकर के बना हुआ शब्द ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये होता है ईमानदारी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है टी, साइलेंट टी को पढ़ते हैं हम। यहाँ पर वर्ड आया FASTEN, फास्टेन, नॉट, दैट इज कॉल्ड नॉट फास्टेन, इट इज फास्टेन। क्या पढ़ेंगे इसे आप? फास्टेन। फास्टेन का मतलब बहुत तेजी से। LISTEN, लिसन, लिसन का अर्थ होता है सुनना, तेज। फास्टेन का अर्थ है तेज, बहुत तेज। फिर वर्ड आता है कैसल, CASTLE, कैस्टल नहीं, कैसल। कैसल मीन्स होता है किला या महल भी कह सकते हैं। सॉफ्टन, SOFTEN, नॉट सॉफ्टन, दिस इज कॉल्ड सॉफ्टन, मीन्स मुलायम। फिर है क्रिसमस, नॉट क्रिस्टमस, जीसस क्राइस्ट के साथ क्राइस्ट लगता है, टी पढ़ते हैं, बट हियर दिस टी इज साइलेंट एंड इट इज कॉल्ड क्रिसमस, क्रिसमस। ना अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा वर्ड है एल, दैट इज कॉल्ड एल। फिर हमारा साइलेंट वर्ड आता है COULD, कुड। कैन का सेकेंड फॉर्म है कुड, कुड। फिर वर्ड आता है वुड, फिर वर्ड आता है शुड। ये कैन का सेकेंड फॉर्म, विल का सेकेंड फॉर्म और शैल का सेकेंड फॉर्म। अब वर्ड आता है काफ, CALF, काफ। काफ का अर्थ होता है गाय का बछड़ा। एक और चीज बताएं आपको, आप अभी तक शायद गाय का बछड़ा ही पढ़ते होंगे, बट काफ इज ऑल्सो द किड ऑफ एलिफेंट। हाथी के बच्चे को भी काफी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज काम, CALM, काम। काम का अर्थ होता है शांत, बहुत, इज अ वेरी काम बॉय, मतलब वो बहुत शांत लड़का है। अब द वर्ड है हाफ। हाफ का अर्थ होता है आधा, हाल्फ नहीं, हाफ, आधा। फिर है चौक, CHALK, चौक। चौक का अर्थ होता है चौक, खड़िया कहते हैं शायद हिंदी में, नहीं इसे खड़िया। Now, next word is FOLK, 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 folk। folk का अर्थ होता है देसी, देशी कह सकते हैं, जैसे फोक सॉन्ग्स होते हैं ना, लोकगीत, तो लोक प्रचलित भी कह सकते हैं आप, लोक प्रचलित। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज
आमंड, दैट इज नॉट कॉल्ड आलमंड। आपके यहाँ आमंड ड्रॉप तेल आता है ना, आप सब उसे आलमंड ड्रॉप पढ़ते हो, बट वो आलमंड ड्रॉप नहीं है, दैट इज कॉल्ड आमंड। आमंड मीन्स होता है बादाम। Now next word is silent U. This is called G-U-A-R-D. Guard. Guard. Guard यानी कि जो रखवाला होता है। फिर है वर्ड G-U-E-S-S. Guess. Guess means तुक्का लगाना, तुक्का। G-U-I-T-E-R, यू साइलेंट है ना इनमें, यू यहाँ साइलेंट, यू यहाँ साइलेंट, यू यहाँ साइलेंट। गिटार, इसमें आप कुछ ध्यान दे रहे हैं कि ये कैसे साइलेंट हो रहा है, अभी बताते हैं। फिर वर्ड आता है गिल्टी, G-U-I-L-T-Y, गिल्टी। गिल्टी यानी कि खुद की गलती को मान लेना। फिर है वर्ड T-O-N-G-U-E, टंग। टंग यानी कि जीवा या जीव। फिर वर्ड आता है बिस्किट, B-I-S-C-U-I-T, बिस्किट, नॉट बिस्कुट, दिस इज कॉल्ड बिस्किट। फिर वर्ड आता है हमारा बिस्किट, अगेन मैंने लिख दिया है, ओके, दिस इज कॉल्ड बिस्किट। हाँ, हमने कहा क्या कि ध्यान क्या देना है आपको कि ये देखिए यू के साथ ऑलवेज एक वॉवेल आता है, G-U-A, G-U-E, G-U-I, G-U-I, G-U-E एंड अगेन C-U-I। तो इस तरह से यू के साथ जब सेकेंड वर्ड अगेन कोई वॉवेल होता है तब यू मोस्टली साइलेंट होता है, नॉट फॉर ऑलवेज, आई से मोस्टली। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्लास की तरफ। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बी। बी को हम साइलेंट कब देखते हैं जब बी टी के पहले आता है ना, तो वहां पर भी साइलेंट होता है, जैसे कि D-E-B-T, इसे डेब्ट ना पढ़ के डेट पढ़ते हैं। डेट का अर्थ होता है उधार। फिर वर्ड आता है D-O-U-B-T, डाउट, नॉट डाउट, डाउट कहते हैं यानी कि शंका। फिर वर्ड आता है बी। साइलेंट कब होता है जब बी लास्ट में आता है, बी साइलेंट इन द फाइनल एम बी। जब एम के साथ बी आता है लास्ट में, देन बी इज साइलेंट, लाइक C-O-M-B, दैट इज नॉट कॉम्ब, दैट इज कॉल्ड कॉम। कॉम का अर्थ क्या होता है? कंघा, कंघी या कंघा। फिर है थम, T-H-U-M-B, थम। थम का अर्थ होता है अंगूठा। फिर वर्ड आता है टॉम, T-O-M-B, टॉम। टॉम का अर्थ होता है गुंबद। फिर वर्ड आता है क्लाइंब, C-L-I-M-B, क्लाइंब। इसका अर्थ होता है चढ़ना, ऊंचाई पर चढ़ना। फिर वर्ड आता है बॉम्ब, B-O-M-B, बॉम्ब। बॉम्ब का बॉम्ब ही होता है, बॉम्ब नहीं पढ़ते, दैट इज कॉल्ड बॉम्ब। फिर वर्ड आता है हमारा नेक्स्ट, शुरू होता है एन। अब हम एन को साइलेंट कहाँ देखते हैं, ये हम जानते हैं। एन इज साइलेंट इन फाइनल एम एन। जब एन के साथ एन लास्ट में आता है, देन एन इज साइलेंट एट दैट टाइम फॉर लाइक ऑटम, A-U-T-U-M-N, ऑटम। फिर वर्ड आता है कॉलम, सॉरी, ऑटम का अर्थ होता है पतझड़, याद नहीं आ रहा था। कॉलम, जब कोई चीज किसी खाने में होती है या पैराग्राफ में होती है तो कॉलम कहलाता है। फिर आता है हाइम, H-Y-M-N, हाइम। ये एक प्रकार है कविता का, इंग्लिश में कविता को हाइम भी कहते हैं, वो एक टाइप होता है। डैम, D-A-M-N, डैम। डैम श्योर कहते हैं ना, एकदम अति, जिस चीज के लिए हम तैयार हैं तो वो डैम, D-A-M-N, डैम। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एच। अब हम एच को साइलेंट पिछली बार भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम एच को साइलेंट देखेंगे आर के साथ इनिशियल स्टेज में। जब आर के साथ एच आता है, देन एच इज ऑल्सो साइलेंट एट दैट टाइम, लाइक राइनो, दैट इज कॉल्ड नॉट राइनो, दिस इज राइनो। राइनो यानी कि राइनोसेरस, यानी कि क्या कहते हैं उसे हिंदी में,
गेंडा नहीं, हिप्पोपोटामस, गेंडा, हाँ, राइनोसेरस यानी कि गेंडा। फिर वर्ड आता है रिदम। रिदम यानी कि सुर, लय, ताल जिसे कहते हैं, सुर। फिर वर्ड आता है राइम। बच्चों की कविताएं, छोटे बच्चों की जो हम पढ़ते हैं ना, उन्हें कहते हैं राइम। फिर वर्ड आता है हमारा एच। अगेन एच को हम फिर से साइलेंट करते हैं। जब एच को हम डब्ल्यू के साथ इनिशियल स्टेज में यूज करते हैं, देन एच इज ऑल्सो साइलेंट एट दैट टाइम, लाइक व्हाट यानी कि क्या, व्हेन यानी कि कब, फिर वेयर यानी कि कहाँ, व्हाई यानी कि क्यों, एंड वेदर कैसे, वेदर यानी कि मौसम। अब वर्ड आता है हमारा जी एच। जी एच इज साइलेंट एट द फाइनल टाइम ऑफ जी एच टी, लाइक LIGHT, लाइट, EIGHT, एट, लाइट, लाइट आपको पता है प्रकाश, एट यानी कि 8। फिर वर्ड आया माइट। मे का सेकेंड फॉर्म है माइट। फिर वर्ड आता है राइट यानी कि सही, और नाइट, इसको मैंने पहले भी बताया था कि सिपाही होता है, नाइट यानी कि सिपाही। चलिए, अब वर्ड शुरू होता है हमारा साइलेंट डी से। साइलेंट डी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा आप लोग। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एज, EDGEH। एज का अर्थ होता है किनारा, जैसे कि हम, हमारे बोर्ड का ये किनारा, ये किनारा एज। फिर है हैंडसम। हैंडसम नहीं बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हैंडसम। बहुत स्मार्ट बॉयज के लिए स्पेशली यूज होता है, नॉट यूज फॉर गर्ल्स, दैट इज कॉल्ड हैंडसम बॉय, हैंडसम मैन, नॉट द हैंडसम गर्ल। कभी कहिएगा भी मत। लाइक सैंडविच, सैंडविच नहीं है, दैट इज कॉल्ड सैंडविच। फिर है बैज। बैज का अर्थ होता है बिल्ला, हिंदी कह सकते हैं उसको बिल्ला। फिर वर्ड आता है वेंसडे। वेडनसडे नहीं है, दिस इज वेंसडे, ध्यान से देखिएगा, वेंसडे। ये मैंने अपने वीडियो में जो मैंने वीक एंड मंथ्स के नेम पढ़ाए थे, उसमें बताया है क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द मंथ्स एंड द क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डेज, so you have to show that video, sorry, see that video. Now the next is silent S. अब हम S को साइलेंट कहाँ देखते हैं, आइलैंड, एक सिंगल वर्ड है मेरे पास आइलैंड, इसे आइसलैंड या इजलैंड मत पढ़िएगा, दैट इज कॉल्ड आइलैंड। आइलैंड, आइलैंड का अर्थ होता है द्वीप। फिर वर्ड आता है साइलेंट ई, द लास्ट वर्ड फॉर मी, द ई, MAKE, मेक। यहाँ पर ई का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, मेक यानी कि बनाना। फिर वर्ड आता है टेक। टेक का अर्थ होता है लेना। फिर वर्ड आता है हैव यानी कि पास। फिर वर्ड आता है एक्टिव। एक्टिव का अर्थ होता है बहुत ज्यादा फुर्तीला। फिर वर्ड आता है हमारा क्यूट। स्पेलिंग ध्यान दे दीजिएगा क्यूट की, बहुत बार गलत लिखते हैं आप। क्यूट, क्यूट का अर्थ होता है प्यारा। बेबीज के लिए यूज करते हैं, पपीज के लिए यूज करते हैं, बड़े लोगों के लिए क्यूट नहीं यूज करते हैं। स्माइल, स्माइल का अर्थ होता है मुस्कान, हमारी प्यारी सी स्माइल। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको साइलेंट लेटर्स पढ़ाए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर था और मैं अपने खजाने में से ढूंढ करके आपके लिए लाई हूँ। सो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक एक वर्ड को प्रोनाउंशिएट करिएगा। हम बहुत कोशिश करते हैं हर एक वर्ड को प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर देने का, प्लस उसकी हिंदी को देने का। सो उसको ध्यान दीजिए, वर्ड्स को लिखिए, लर्न करिए और आप आगे बढ़िए। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।